सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ललिता। आज हम इस वीडियो में प्लेटो के दार्शनिक राजा का स्वरूप या विशेषताएं, दार्शनिक शासक की मर्यादाएं और आलोचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। प्लेटो के दार्शनिक शासक के बारे में जानने से पहले ये भी जानना आवश्यक है कि प्लेटो ने यह संकल्पना किन परिस्थितियों के कारण की। प्लेटो शासक कुल का सदस्य था। वह युवा होकर राजनीतिज्ञ की भूमिका का निर्वाह करना चाहता था, लेकिन युवा होने पर उसने अनुभव किया कि उसका नगर राज्य एथेंस प्रजातंत्र होते हुए भी विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों तथा शासकीय स्वेच्छाचारिताओं से आक्रांत है। अतः उसने राजनीतिक बनने की इच्छा त्याग कर एक ऐसे नगर राज्य की स्थापना के लिए चिंतन प्रारंभ किया। इस चिंतन का परिणाम उसके द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य का वह विचार है जो एक ज्ञानवान दार्शनिक शासक द्वारा प्रशासित है। ज्ञान की संप्रभुता का सिद्धांत ही प्लेटो के आदर्श राज्य का आधारभूत सिद्धांत है। प्लेटो ने कहा है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते या विश्व के राजाओं में दर्शन की भावना व शक्ति नहीं होती, तब तक राज्यों को उनके दोषों से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। प्लेटो ने अपने चिंतन के परिणाम स्वरूप जिस दार्शनिक राजा की संकल्पना की, वह कैसा होगा, अर्थात उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। प्लेटो का दार्शनिक शासक ज्ञान और सद्गुण की प्रतिमूर्ति है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आदर्श शासक बनने हेतु सभी प्रकार की आवश्यक शिक्षा ग्रहण की है। उसकी प्रकृति उत्कृष्ट है, जिसकी बुद्धि कुशाग्र है, जिसमें आत्मिक सौंदर्य का वास है, जिसमें शिष्टाचार का कोई अभाव नहीं है। वह बाह्य आकर्षणों के प्रति उदासीन है, जिसे कंचन कामिनी का मोह अपने पथ से विचलित नहीं करता है, जिसका हृदय विशाल है, जो मनोवेगों, व्यसनों और पूर्वाग्रहों से मुक्त है, जो पाप और अनैतिकता से दूर है, जो क्रोध, घृणा, स्वार्थ, संकीर्णता से पीड़ित नहीं है, जो साहसी, आत्मसंयमी, दयावान और सहिष्णु है, जो मृत्यु से नहीं डरता है। प्लेटो का राजा मृत्यु से नहीं डरता है, जो न्याय का मित्र है, सत्य का प्रेमी और जनहितैषी है, जो असत्य को स्वीकार नहीं करता है, जो सद्गुण को ज्ञान समझता है, जो एकांतवासी, सन्यासी, विद्या ग्रहण करने वाला दार्शनिक चिंतक है, वह पूर्ण प्रज्ञा है। ऐसे सद्गुणों से युक्त दार्शनिक ही नगर अर्थात राज्य का अच्छा और सच्चा संरक्षक हो सकता है। प्लेटो के अनुसार जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक है, और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक है। प्लेटो के आदर्श राज्य में ज्ञान का स्थान कानून से ऊपर है। दार्शनिक राजा पर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर भी वह स्वेच्छाचारी नहीं है। वह ज्ञान और विवेक के द्वारा मर्यादित है। इसके अलावा भी प्लेटो ने दार्शनिक शासक पर कुछ मर्यादाएं आरोपित की हैं। दार्शनिक शासक शासन का संचालन इस प्रकार करेगा कि राज्य में अति संपन्नता और अति निर्धनता में वृद्धि ना हो। यदि इस दृष्टि से आर्थिक विषमता विकट रूप धारण कर लेती है, तो वह राज्य में कलह, संघर्ष और अपराध को बढ़ावा देगी। आदर्श राज्य की आत्मनिर्भरता की स्थिति को बनाए रखने हेतु वह अपने राज्य के क्षेत्र का अनावश्यक विस्तार या संकुचन नहीं होने देगा, यानी ना ही अपने राज्य को अनावश्यक रूप से बढ़ाएगा और ना ही उसे छोटा होने देगा। वह न्याय व्यवस्था को बनाए रखने हेतु इस बात का प्रयत्न करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नैसर्गिक गुणों के आधार पर अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, दूसरे के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक रूप से कोई हस्तक्षेप ना करे। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो, वह इसके प्रति सजग रहेगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन राज्य की आधारभूत व्यवस्था में ही परिवर्तन कर देगा और उसका आदर्श राज्य विकृत
हो जाएगा। प्लेटो का दार्शनिक राजा सर्वगुण संपन्न है। वह ज्ञान व विवेक पर आधारित शासन संचालन करता है। उसका शासन न्याय पर आधारित है। इस सब के बावजूद प्लेटो के दार्शनिक शासक की कई विद्वानों द्वारा आलोचनाएं की गई हैं। दार्शनिक शासक एक लंबी प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से गणित, द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा लेकर ज्ञानवान बनता है। व्यवहारिक दृष्टि से दिन प्रतिदिन शासकीय कार्यों में समस्याएं आती रहती हैं। जैसे सत्ता का प्रलोभन एक सबसे बड़ा प्रलोभन होता है। उसको हस्तगत करने के लिए चालाक और सत्तालोभी व्यक्तियों द्वारा अक्सर षड्यंत्र रचे जाते हैं, जिनका सफल सामना करना प्लेटो के दार्शनिक शासक के बूते के बाहर होगा। लॉर्ड एक्टन का कथन है, पावर करप्ट्स द मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता उसे पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। प्लेटो ने मानव के स्वभाव की दुर्बलता को नहीं समझा और अपने दार्शनिक शासक को कानून के बंधन से मुक्त कर दिया। यानी शासकीय निरंकुशता भ्रष्टाचार को जन्म देती है। दार्शनिक शासक न संविधान, न कानून, न परंपरा, न जनमत द्वारा शासन संचालन करने हेतु बाधित है, न जनता उसे चयनित करती है, न वह अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है, न जनता उसे अपने पद से हटा सकती है। इसलिए यह जनतांत्रिक मूल्यों के विरोधी अवधारणा है। जोवेट का कथन है कि दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर देखने वाला होता है या अतीत की ओर देखने वाला। वर्तमान की वास्तविकताओं से उसका कोई संबंध नहीं होता। अतः जिस समाज पर ऐसे शासक शासन करेंगे, उसकी आवश्यकताओं और समस्याओं को समझने में वो असमर्थ रहेंगे। और दार्शनिक शासक का शासन ज्ञान पर आधारित होकर भी लोगों के लिए, आमजनों के लिए हितकारी नहीं होगा। दार्शनिक शासक का शासन विरोधाभासों से पूर्ण है। प्लेटो एक तरफ तो उसे शासन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है और दूसरी ओर उसे शासन संचालन करने के लिए कुछ मर्यादाएं भी शासक के ऊपर आरोपित करता है। प्लेटो के आलोचक कार्ल पोपर के अनुसार प्लेटो ने दार्शनिक शासक बनने की महत्वाकांक्षा के कारण ही रिपब्लिक में दार्शनिक शासक की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। प्लेटो के दार्शनिक शासक की संकल्पना बहुत सुंदर है, लेकिन अपने जीवन काल में डियोनीसियस द्वितीय को, जो सिराक्यूज का राजा था, उसे प्लेटो ने प्रशिक्षण देने का प्रयास किया था, लेकिन वह विफल रहा। इस पूर्ण विवेचन के आधार पर जो अभी तक हमने प्लेटो के दार्शनिक राजा के संबंध में किया है, कहा जा सकता है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा के शासक को वास्तविक रूप देना अत्यंत कठिन है। इस वीडियो में हमने प्लेटो के दार्शनिक राजा का स्वरूप अर्थात उसकी विशेषताएं, प्लेटो द्वारा दार्शनिक शासक पर लगाई जाने वाली मर्यादाएं तथा प्लेटो के दार्शनिक शासक की आलोचनाओं के बारे में विवेचना की। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्लेटो के दार्शनिक राजा की संकल्पना समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।